प्रेज लॉर्ड। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह में देता हूँ। प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु ने और भी एक दिन हमारे आयु में जोड़ दिया, मिलकर के खास करके स्वर्ग में हमेशा के लिए स्थिर किया हुआ प्रभु के वचन के द्वारा स्वर्गीय आलोचना प्राप्त करने के लिए और एक बार बोलेगा तो प्रभु की इच्छा को मालूम करने के लिए प्रभु ने और एक सुंदर वक्त दिया। उसके लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता है कि मैं आशा करता हूं कि पवित्र लोगों को प्रभु ने प्रभु के प्रति एक सच्चा दिल में भूख और प्यास दिया है। उस भूख प्यास के लिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। प्रियो, आज भी पवित्र लोगों में बहुत लोग बाइबल परमेश्वर का वचन है ये बात पर बहुत लोगों को एक मजबूत विश्वास नहीं है। ये परमेश्वर का वचन है करके जानने से हम इस वचन के साथ कितना प्रीति रखना चाहिए, परंतु बहुत पवित्र लोगों के जीवन में हम देखते हैं कि प्रभु का वचन उनको मतलब इतना ध्यान नहीं देता, इस वचन का महत्व नहीं जानता, इस वचन को अपनाने के लिए बहुत लोग कोशिश नहीं करते। तो हमारे जीवन में प्रभु के वचन में लिखा हुआ छोटी से छोटा बातों को भी बहुत महत्व देने वाला बनना चाहिए, ताकि हम प्रभु के सामने प्रभु का योग्य जीवन बिता पाए। तो प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज भी प्रभु ने आपके लिए एक संदेश दिया है। मैं उसका शीर्षक मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कबूली करना। कबूली करना ना, हमारे जीवन में कबूली करने का महत्व, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि कबूली करना क्यों है? क्योंकि हमें आशीष पाने के लिए कबूली करना जरूरी बात है, हमें छुटकारा पाने के लिए कबूली करना जरूरी बात है, हमें उद्धार के लिए कबूली करना बहुत जरूरी बात है। इसका मतलब कुछ बातें प्रभु का वचन से मैं आपको पैदा करके आपको थोड़ा प्रोत्साहन करना चाहता हूँ। क्योंकि आपको मालूम है कि हमारा उद्धार के लिए हमारा मसीह जीवन आरंभ हुआ, हमारा नया जन्म से, हमारा पाप क्षमा पाने के उस समय से हमारा मसीह जीवन शुरुआत हुआ। और तो कैसे शुरुआत हुआ, हमारा उद्धार कैसे हुआ, ये हमें जानना जरूरी बात है। सही प्रकार मेरा उद्धार हुआ है कि नहीं, इन आज का इस अध्याय के द्वारा ये बात को भी आप और भी अपने जीवन में यकीन कर सकता है। क्योंकि हमने मतलब कैसा उद्धार पाया, उद्धार पाने के लिए अभी उद्धार प्रभु का दान है, परंतु हमारी ओर से दो बात उसके अंदर है। वो कार्य हुआ है कि नहीं, ये बात को जानना है। कई बार अज्ञानता के कारण लोग धोखा खाता है। उद्धार बिल्कुल मुफ्त में दान है, ये तो एफेसियन 2 अध्याय का 8 वचन में लिखा है। उद्धार दान है, परमेश्वर का दान है, परंतु हमें उद्धार पाने के लिए हमारी तरफ से दो बात का जरूरत है। वो क्या है? वो बात से हम आरंभ करेंगे। रोमियो का पत्री 10 अध्याय उसका 9 और 10 वचन पढ़ेंगे। रोमियो का पत्री 10 अध्याय 9 और 10 वचन कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए तो मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। देखिए, कब उद्धार पाएगा? हमें उद्धार पाने के लिए दो काम करना है करके यहाँ पर यह वचन क्लियर कहता है। आप लोगों ने सुना है ना? देखो प्रियो, आपको मालूम है कि एक मुंह से कबूली करना, मुंह से कबूली करना, दूसरा हृदय से विश्वास करना, ये दोनों बातों का जरूरत है। हृदय से विश्वास करना और मुंह से कबूली करना। प्रियो, ये तो काम हमने किया है कि नहीं है? ये कोई मैं मानो बोलना चाहूंगा, कोई सिर हिला करके या ऐसा कुछ बोलने से होने वाला बात नहीं। हमारे जीवन में क्लियर बात है, क्योंकि विश्वास तक प्रभु का वचन सुनने के द्वारा आता है करके वही रोमियो 10:17 में लिखा है। तो हम प्रभु का वचन सुनने के समय में हमको हमारा हृदय से विश्वास करना और जो विश्वास किया वो बात मुंह से कबूल करना, ये दोनों काम हमारे जीवन में हमें उद्धार पाने के लिए करना जरूरी है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता है करके मुंह से जब तक अंगीकार नहीं करता, वो व्यक्ति का उद्धार नहीं हो सकता। बहुत ध्यान से सुनना प्रिय, जब तक प्रभु यीशु मसीह मेरा प्रभु है ये जान करके वो बात मुंह से अंगीकार नहीं करता,
तब तक वो व्यक्ति का उद्धार नहीं होता। तो हमको ये बात को जानना है, प्रभु जानकर अंगीकार करना है। आप सबको मालूम है, सभी लोग बोलता है कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। उद्धार करता जानकारी अच्छी बात है, क्योंकि ये जो बात मानव मत्ती के सुसमाचार पहला अध्याय के 21 वचन में लिखा है कि वह तुम्हें अपने पापों से उद्धार करेगा। हाँ, पढ़ना उसको। वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। देखा, वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। जरूर वो उद्धार करता है, लेकिन मैं एक बात आपको पूछूं, कितनी पापों से आपका उद्धार हुआ? अभी भी गुस्सा आता है कि नहीं? गुस्सा से उद्धार हुआ है? अभी भी चुगली बोलता है कि नहीं? चुगली से उद्धार हुआ? अभी भी झूठ बोलता है कि नहीं? झूठ से उद्धार हुआ? प्रभु अपने लोगों को उनकी पापों से उद्धार करेगा। किन किन बातों में उद्धार पाया आप सोचो, अपने आप सोचो। एक दिन में मैं एक सच्चा पवित्र जीवन, एक मसीह जीवन बिता पा रहा है कि नहीं, ये बात को परखो। हर एक बातों में प्रियो हमको अपने आप को जांचना है, अपने आप को परखना है। प्रभु हमें पापों से उद्धार किया है, तो अभी भी ऐसा कोई पाप का मैं गुलाम है क्या? अभी भी कोई भी प्रकार का पाप मुझ पर राज करता है क्या? ये बात को जानना, ये हल्की सी बात नहीं। तो सबसे बड़ी बात है कि जो व्यक्ति अगर प्रभु यीशु मसीह से उद्धार पाया है, तो पक्का, आज आपको मालूम है बहुत लोग प्रभु यीशु मसीह का गवाही तक नहीं देता। मैं आपको बहुत नंबर विनती करता हूँ, अपने आप को परखो, क्योंकि उद्धार पाया हुआ जन जरूर उद्धारकर्ता का गवाही देगा। प्रभु यीशु मसीह मेरा प्रभु है, ये बात का गवाही देगा। आपको मालूम है, जब पहली शताब्दी में नीरो हमारा प्रभु है करके कहना पड़ता था। ऐसे जो नहीं बोलता लोगों को, मसीह लोगों को बोलता कि तुम लोग बोलो नीरो हमारा प्रभु है, वो लोग बोलता है कि नहीं प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रभु है। तो फिर उनको पकड़ करके बंद करता, उनको सताता और उनको मार भी डालता। ये चरित्र बताने वाली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमें बताने के लिए कितना खुशी होना चाहिए। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाया और यीशु मसीह मेरा प्रभु है करके लोगों के सामने गवाही नहीं देता, तो भी एक बहुत बड़ा एक धोखा है और वो पाप है। मैं आपको बताऊं, जब मत्ती के सुसमाचार 10 अध्याय उसका 32 और 33 वचन में, मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 30 to 33, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। मैंने इनकार करने का अर्थ मतलब कबूली ना देते हुए जीवन बिताना। प्रियो, ये सबसे बड़ी खतरनाक बात है अपने जीवन में। अगर मैं प्रभु में आया है, मैंने उद्धार पाया है, मेरा प्रभु का बारे में, मेरा उद्धारकर्ता का बारे में गवाही देना मेरा कर्तव्य है। ये तो सुसमाचार में बार बार बोलने वाला शब्द है। और भी एक वचन लूका से पढ़ेंगे, लूका 12 अध्याय का 8-9 वचन, लूक 12 अध्याय का 8-9 वचन, यही बात है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। परंतु जो मनुष्य के सामने मेरा इनकार करे, उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने इनकार किया जाएगा। इतना खतरनाक चेतावनी है ना प्रियो। प्रभु का वचन है, प्रभु के वचन को सही रीति में समझो। यदि आप प्रभु का गवाही नहीं देते हो, तो इसका मतलब एक प्रकार आप प्रभु को इनकार रहे हैं। आप चुपचाप रहना भी एक इनकारने का तुल्य बात है। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें ये सबको कहना है। क्यों? क्योंकि और कोई मतलब प्रभु नहीं। आपको मालूम है कि यीशु मसीह कुछ लोगों का प्रभु नहीं, कुछ जात का प्रभु नहीं, है ना। जब प्रेरितों काम में लिखा है, प्रेरितों काम 10 अध्याय 36 वचन में, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चैप्टर 10 वर्स 36, वहां पर कहा है कि यीशु मसीह सबका प्रभु है। यीशु मसीह सबका प्रभु है, परंतु ये जानकारी सबको नहीं, है ना। पहला कोरिन्थी में 8 अध्याय का 6 वचन में हम लोग पढ़ता है। पहला कोरिन्थी में हर एक वचन को आपसे पढ़ाने के लिए आपको तकलीफ होगा, इसलिए मैं बताते जाऊंगा, आप लिखते जाना और आराम से घर में बैठ करके वापस एक बार उस पर मनन करना,
है ना, पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय के 6 वचन 6-7। तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, हाँ। अर्थात पिता जिसकी ओर से सब वस्तु है, हाँ। और हम उसी के लिए है, हाँ। और एक ही प्रभु है, एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, हाँ। जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई, हाँ। और हम भी उसी के द्वारा है। देखा प्रियो, एक ही प्रभु है। हाँ, परंतु सबको ये ज्ञान नहीं है। परंतु सबको ये ज्ञान नहीं है। प्रियो, हमारे जीवन में ये बात का जानकारी प्राप्त करना कितना जरूरी बात है, परंतु सबको यह ज्ञान नहीं है। आज आपको यह ज्ञान है क्योंकि उसके द्वारा सब कुछ है। पिता परमेश्वर ने जो भी कार्य किया वो पुत्र के द्वारा किया, ये जानना बहुत ही बड़ी बात है ना। जब यूहन्ना का सुसमाचार में पहला अध्याय उसका 3रा वचन में लिखा है, यूहन्ना का सुसमाचार उसका पहला अध्याय 3रा वचन, लॉर्ड जीसस, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। देखा, सब कुछ, इसका मतलब कुछ बाकी रह गया? सब आ गया तो उसके अंदर सब कुछ मतलब पूरा आ गया, है ना। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है, जो कुछ उत्पन्न हुआ है, उसमें से कोई भी वस्तु हाँ, उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। कितना श्रेष्ठ बात है। प्रभु यीशु मसीह के बिना कुछ भी बात का सृष्टि नहीं हुआ। ये कौन कहता है? परमेश्वर का वचन। और परमेश्वर का वचन पवित्र है, वो सत्य वचन है, प्रभु का सत्य वचन में लिखा हुआ बात है। हर एक सृष्टि, वह सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। पिता ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सारा सृष्टि रचा, है ना। उसको मतलब कहां तक सीमा है, जब कोलोसियों का पत्र में पहला अध्याय 16 वचन पढ़ेगा तो उसका सीमा बनाने का सीमा बताया है, आप देख सकता है। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, हाँ। स्वर्ग की हो, देखा, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, आप देखा हो ना देखा हो, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। वाह, क्या शब्द है प्रियो, है ना। इन शब्दों को हमें कितना महत्व देना चाहिए, वचन पढ़ने के समय में हमारे अंदर कितना खुशी होना चाहिए, है ना। क्योंकि सब कुछ सारे वस्तुएं उसके द्वारा सृष्टि किया गया। देखो, पृथ्वी की हो, स्वर्ग की हो, देखी हो, अनदेखी हो, सिंहासन, प्रभुताएं, प्रधानताएं, अधिकार, सारी वस्तुएं हैं। वाह प्रियो, अभी और क्या रह गया? कुछ नहीं रह गया, सब कुछ बातें। अभी आप देखो हमारे जीवन में इससे बढ़कर के आनंद की बात क्या है? सब कुछ उसी के द्वारा। इवन मनुष्य पाप करके परमेश्वर से दूर हुआ तो मनुष्यों के लिए उद्धार का कार्य भी किसके द्वारा किया? प्रभु यीशु के द्वारा किया। ये सारा सृष्टि प्रभु के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ। और मानव जाति का उद्धार का कार्य भी किसके द्वारा हुआ? यीशु मसीह के द्वारा, है ना। वो हमारा पिता ने नहीं किया, पवित्र आत्मा ने नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह में पिता ने किया या पवित्र आत्मा ने किया, मतलब यीशु मसीह के द्वारा हुआ। अरे जब यूहन्ना का सुसमाचार 3रा अध्याय उसका 17 वचन देखिए। अपने पुत्रों को जगत में इसलिए नहीं भेजा, देखा, पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए जगत में उसके द्वारा उद्धार पाए। जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। देखिए, बहुत बड़ी बात है प्रियो, है। उद्धार किसके द्वारा है? उद्धार भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। उसके लिए पिता ने पुत्र को भेजा है। इसका मतलब क्या है कि सारे काम पिता पुत्र के द्वारा किया। हमारा उद्धार का कार्य तक पुत्र के द्वारा प्रभु ने किया। ये बातों का जानकारी हमारे लिए कितना श्रेष्ठ बात है। यहां पर रुकने वाला बात नहीं, आगे भी प्रोग्राम है। आगे का प्रोग्राम क्या है? बहुत महत्व क्या है, जानने से कितना अच्छी बात है ना प्रियो। अभी आगे आने वाला बात क्या है? न्याय है। क्योंकि ये जीवन, हमारे ये जीवन बहुत छोटा है। आपको सबको मालूम है कि इब्रानियों 9:27 में लिखा है, एक बार मरना फिर न्याय का होना सारा मनुष्य के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। इसका मतलब मरने के बाद क्या है? न्याय है। न्याय कौन करेगा? कोई और दूध करेगा क्या?
पिता करेगा क्या? नो प्रियो, न्याय भी कौन करेगा? ये क्लियर बात है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद गवाही दिया। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसके 22 वचन में, जॉन गॉस्पेल 5:22, पिता किसी का न्याय नहीं करता। पिता किसी का न्याय नहीं करता। देखो अभी जो भी काम पिता कर रहा है पुत्र के द्वारा कर रहा है। अभी न्याय भी किसके द्वारा करेगा? आगे, परंतु न्याय करने का हाँ, सब काम पुत्र को सौंप दिया है। देखा, न्याय करने का भी सारे काम पुत्र को पिता ने सौंप दिया। आप देखिए प्रिय, है इसका मतलब जो भी सृजा सब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सृजा। मनुष्य पाप करके प्रभु से दूर हो गया, मनुष्य की उद्धार भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तैयार किया। और इतना ही नहीं, सभी को न्याय करने का अधिकार भी पिता ने पुत्र को सौंप दिया। कितना अनमोल बात है ना? और ये बात सारा दुनिया को पिता ने सबूत किया। कैसे सबूत किया? प्रेरितों का काम 17 अध्याय उसका 31 वचन, प्रेषित उसका 17 अध्याय का 31 वचन। क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है, उसने एक दिन ठहराया है, उसने वह उस मनुष्य के द्वारा हाँ, धर्म से जगत का न्याय करेगा, हाँ, जिससे उसने ठहराया है, जिसे उसने ठहराया है और उसे मरे हुओं में से जिलाया। हाँ, देखो, जिसको प्रभु ने पिता ने ठहराया उसको मरे हुए में से जिलाया। यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। देखो, सारे जगत में रहने वाला सारे लोगों को प्रमाणित कर दिया। प्रभु यीशु मसीह को मृतकों से जिलाते हुए ये बात प्रमाणित कर दिया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सारे जगत का, सारे लोगों का न्याय होगा। धर्मियों का भी न्याय, पापियों का भी न्याय, दूधों का भी न्याय, सबका न्याय किसके द्वारा होगा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होगा। उसके लिए उसको प्रमाण पत्र के रूप में मरे हुए से प्रभु यीशु मसीह को जिलाया। प्रयोग के दुनिया में मरने के बाद जी उड़ा हुआ एकमात्र व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है। तो इसलिए वो यीशु मसीह, आपको याद होगा ना, जब पत्मोस में जब यूहन्ना को प्रकट होने के टाइम पर प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना को बोलने वाले एक शब्द, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का 18 वचन आपको याद होगा, मैं मर गया था। मतलब मैं ये दुनिया में आया मानव जाति के लिए, मैंने अपनी खून बहाया, मैं अपनी प्राण उंडेला, मैं मर गया था, और अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूँ। देखा, अभी देखो मैं युगानुयुग जीवित हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। देखा, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां, कुंजियां मीन्स अधिकार मेरे ही पास है और किसी के पास नहीं। अब देखिए, सबसे बड़ा सुंदर बात है प्रियो, वो जी उड़ा हुआ हमेशा के लिए जीवित है ना। जब इब्रानियों 13:8 में लिखा है, मसीह कल आज और कल एक सा है। अभी वो नहीं बदलता है प्रियो, कभी बदलता नहीं, कल और आज और कल एक सा है। हमारा प्रभु इतना महान है प्रियो, यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा है। क्या वचन है ना प्रियो, वो कभी नहीं बदलता। वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता सबका न्याय करने के लिए नियुक्त किया है ना। प्रेरित पौलुस गवाही देने के टाइम पर रोमियों का पत्री 2 अध्याय का 16 वचन में कहता है कि मेरे सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु मसीह तुम्हारा न्याय करेगा। कैसे न्याय करेगा? परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा मेरी सुसमाचार के अनुसार मनुष्य का गुप्त बातों का न्याय करेगा। बोलने का मतलब सारे बातों का न्याय करेगा। आप देखिए प्रियो, कोई कुछ बात नहीं रह जाएगा बाकी। क्या बात है, बहुत सुंदर बात है ना। हर बात को प्रियो, एक दिन अभी ये दुनिया में जीते जीते वक्त है ना, बहुत ध्यानपूर्वक जीवन बिताना प्रियो। कोई भी प्रकार का मसीह में आने के बाद है ना, किसी प्रकार का कपटता में नहीं, सच्चा दिल से सही भक्ति, क्योंकि प्रभु हमेशा हमको देखते रहता है। हमारा हरेक का काम के अनुसार बदला देने के लिए हमारा हरेक काम को देखते रहता है। हम किस दिल से करता है, किस भावना से करता है, किस इच्छा से करता है ना, किस लक्ष्य से करता है, ये सब प्रभु देखता है। आप जानना, और हमको हरेक को, उसका रोमियो 14 अध्याय का 12 वचन में लिखा है,
हम हर एक को मतलब एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रीति में प्रभु के सामने हमें हिसाब देना। ऐसे नहीं प्रभु ने नासिक मंडली को इकट्ठा खड़ा करेगा, इकट्ठा हिसाब पूछेगा, नो, ऐसे नहीं। हाँ, इसलिए हम में से हर एक हाँ, परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। हाँ, देगा। मतलब हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। देखा, अपना अपना लेखा देगा। सारे बातों का लेखा देना है प्रियो, सारे बातों का लेखा देना है। प्रभु के वचन में लिखा हुआ उस व्यवस्था के अनुसार अगर हम कार्य नहीं करता प्रियो, आज इंसान का सारा हिसाब नष्ट हो जाएगा, वो टूट जाएगा, है ना। बहुत काम लोग करता है, वो प्रभु को महिमा देते हुए नहीं करता है। आपको याद होगा जब दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय का 10 वचन में लिखा है कि हम शरीर में रहकर किया हुआ काम भले हो या बुरे हो, हम सबको मसीह की सिंहासन के सामने वो सारे बातों का लेखा देना है ना। अवश्य है। देखा क्या बोलता है, क्योंकि अवश्य है। देखो अवश्य है कि हम सबका हाथ मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। हाँ, देह के द्वारा मतलब शरीर में रहकर किया हुआ काम भले हो बुरे हो, सारे बातों के उसके काम के अनुसार उनको बदला मिलेगा। क्या सख्त चेतावनी है प्रियो। हमारे जीवन में उधार पाने के बाद में एक लापरवाही के जीवन कभी नहीं बिताना प्रियो। हमको बहुत जिम्मेवारी है, हम बहुत जिम्मेवारी पाए लोग। ये नाश में जाने वाले आत्माओं की जिम्मेवारी हमारे पास है। उनको सुसमाचार सुनाना, उनके सामने एक अच्छा गवाही के जीवन बिताना, ये सब हमारा कर्तव्य है ना। हम मसीह के पत्र बन करके उनके सामने प्रकट होना है। लोग हमको पढ़ सके, किसको पढ़ सके, मसीह को जान पाए, मसीह को देख पाए, बहुत बड़ी बात है ना। दूसरा कोरिन्थी 3:3 में लिखा है कि हम मसीह का पत्र है। पढ़ेगा तो आज लोग न्यूज़पेपर पढ़ता है दुनिया में क्या हो रहा है करके देखने के लिए। उसी प्रकार स्वर्ग का संदेश सुनने के लिए, आत्मिक ज्ञान पाने के लिए दुनिया के लोग प्रभु के लोगों की ओर देखता है, पवित्र लोगों की ओर देखता है। इसलिए दूसरा कोरिन्थी 3:3 में लिखा है हम मसीह की पत्र है। प्रियो, हम मसीह की पत्र है। मानो ये बहुत सुंदर बात है। मैं मसीह का पत्र है करके जानकारी अपने जीवन में है क्या है? आप पढ़ सकते हैं। आप ये प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो। देखा, तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो शाही से नहीं परंतु जीवित परमेश्वर की आत्मा से, पत्थर की पटरी पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पटरी पर लिखी है। देखो हमारा, क्योंकि प्रभु ने हमें नया हृदय दिया, अभी वो मांस रूपी हृदय है। पहले जो हृदय था वो एकदम पत्थर था, एकदम कठोर बन गया था। लेकिन प्रभु ने हमको, जब प्रभु का वचन सुनकर प्रभु यीशु मसीह पर हमने विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु मानकर ग्रहण किया, उसी घड़ी में, उसी क्षण में प्रभु ने हमारा पत्थर सा हृदय को हटा करके हमें मांस रूपी हृदय दिया करके, एसेकियेल 36 का 26-27 में लिखा है। आपको याद होगा। हर एक वचनों को पढ़ने के लिए इतना टाइम नहीं, मैं सब वचन आपको नहीं पढ़ना चाहूंगा, लेकिन आपको मालूम है एसेकियेल 36 अध्याय 26-27 में लिखा है। तो मैं आपको बताऊं प्रियो, हमारे जीवन में, इस छोटा सा जीवन में हमें कितना सावधानी से जीवन बिताना चाहिए। हमको प्रभु का भय मानने वाला दिल चाहिए, हम प्रभु को आदर सम्मान करना चाहिए, है ना। इसलिए होगा जब पत्रोस पहला अध्याय का 17 वचन में लिखा है कि बिना पक्षपात करते हुए न्याय करने वाला परमेश्वर को तू अपा पिता कहता है, तो ये मरुभूमि यात्रा डर से बिताओ, भय से बिताओ, भय से बिताओ। प्रियो, भय मानना प्रियो, प्रभु का भय लोगों में नष्ट हो गया। कितनी आलतू फालतू कामों में लोग रोज जिंदगी बिता रहे, है ना। इसका उसका बारे में चुगली करते हुए, बुराई बोलते हुए, दोष लगाते हुए, ये सब प्रभु के लोगों का कार्य नहीं प्रियो। ये सब दुष्ट का हाथ में इस्तेमाल होने वाला दुनिया के लोगों का काम है। मैं आपको बताऊं, हमें बहुत प्रभु का भय मान करके जीवन बिताना सबसे बड़ी बात है।
आज प्रभु का भाई हमारे जीवन में कार्य करता है कि नहीं? अब आपको कई बार मैंने याद दिलाया बात है, बहुत दुनिया का बुद्धिमान व्यक्ति, ज्ञानी आदमी शलोमोन भी इक्लेसियास या उपदेशक उसका 12 अध्याय का 13-14 वचन में पढ़ता है कि सब सारे बातों का सारांश सुनो, प्रभु का भय मान करो, उसकी आज्ञाओं को पालन करो, यही सारे मनुष्य का कर्तव्य है। क्योंकि हमने जो भी काम किया है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का चाहे वे भली हो या बुरी न्याय करेगा। क्या शब्द है प्रियो! आप देखिए, ये तो अपने अभी देखा है, पढ़ा है, लेकिन सलोमोन भी उसको मिला हुआ ज्ञान से वो ये बात बताता है कि सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है, संपूर्ण कर्तव्य भी है। लेकिन हम देखते हैं कि आज लोग प्रभु का आज्ञाओं को मानने के लिए, बातों को मानने के लिए तैयार नहीं। मतलब सुबेरे से वो दुनिया के पीछे लगा हुआ है, उनका लक्ष्य पूरा दुनिया है, दुनिया प्राप्त करने के लिए, दुनिया में एक आलिशान जीवन बिताने के पीछे, है ना, बुलबुल की समान का एक खुशियों को पा करके अनंत काल का आशीषों को खोने वाला एक बड़ा धोखा हम लोगों के जीवन में देखता है। मैं हर एक पवित्र लोगों को नम्र विनती करता हूँ, अपने आप को परखो, अपने आप को जांचो, आज मेरा जीवन कैसा है। तो सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहूंगा कि अपने को प्रभु यीशु को अपन प्रभु करके अपने हृदय में पवित्र करेगा तो हमारे जीवन में हमेशा प्रभु को सम्मान करने वाला एक जीवन हम बिता पाएगा। दूसरा यहाँ पर मैं बोलने वाला बात, कोई मानव नीति वचन उसकी 18 अध्याय का 21 वचन में एक सत्य चेतावनी हम देखता है, मृत्यु और जीवन जीव की वश में है, ऐसा एक। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। देखिए, मतलब हमारा होठों से कगलने वाला शब्दों का प्रभाव अब देखिए प्रियो, है जीव की वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। ठीक, इसका मतलब क्या है प्रियो? हमारा मुंह से कहने वाला शब्द का आप हल्का ना जानना प्रियो, बहुत बड़ी बात है। हम लोग जो भी बात कह रहा है, ये बातों का एक दिन हमें लेखा देना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा हुआ शब्द आपको याद होगा, है ना, मत्ती की सुसमाचार 12 अध्याय उसका 34 से 37, मतलब मत्ती 12 अध्याय 34 से 37। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कर सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हरेक उस बात का लेखा देगा। देखो प्रियो, हमारा मुंह से निकलने वाला हरेक निकम्मी बातों का मनुष्य को न्याय के दिन में लेखा देना पड़ेगा। आप सोचो, एक दिन हम जो भी शब्द बोलता है, मुंह से निकलने वाला शब्दों को थोड़ा सावधानी से परखो प्रियो। कितनी लापरवाही की बातें लोग मुंह से करता है, कितना दुखदायक बात है। हमारे जीवन में कितना बुरी उद्देश्य के साथ लोग बात करता है। कई बार लोग मालूम होते हुए भी दूसरे को फंसाने के लिए उल्टा पुल्टा सवाल रीति में बातें करता है। मैंने विश्वासियों के जीवन में ये बात को देखा है कि लोग इतना घुमा घुमा करके बात करता है कि मतलब हमारे दिल में क्या है वो जानना चाहता है। देखो, अरे दिल को जांचने वाले परमेश्वर है, मनुष्य क्या मतलब उसको जांच पाएगा। तो बहुत बड़ी बात है कि एक सच्चा प्रभु का जन कोई भी बात दिल में छिपा करके धोखा का काम नहीं करता। तो यहाँ पर यहूदियों को प्रभु बोलता है कि ये सांप की संतान है, ये सांप की बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कर सकेगा। देखा उनको बोलता है ये सांप की संतान, बोलेगा तो शैतान का संतान। प्रभु ने उनको खोलकर बोला, वो घमंड करता था हम अब्राहम की संतान बोलकर,
परंतु उनके अंदर पूरा सांप की जहर मतलब भरा हुआ है। वो तो शास्त्री फरीसियों को भी प्रभु ने सांप के संदर्भ बोला, क्योंकि उनका कार्य, उनका दिल ऐसा जहर से भरा हुआ था। प्रभु दिल को देखता है प्रिय। आज हमें देख करके प्रभु क्या गवाही देगा? शायद हम बहुत अच्छी अच्छी बात बोल रहा होगा, लेकिन हमारे दिल में पूरा बुराई और दूसरे के प्रति नफरत, कड़वाहट रख करके बात कर रहा होगा। ऐसा होगा तो प्रभु उनको जो बोला वही बात हमको भी बोलेगा। है क्या बोलेगा? सांप की बेचो। ऐसा कहना अच्छा लगता है क्या? अपने आप को परखना प्रियो। मैं किसी को दोष लगाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अपने आप को परखो। कई बार कई लोगों का बात और हम आत्मा में होने के कारण हमको मालूम है कि ये बहुत चतुराई से बात कर रहा है करके तुरंत पवित्र आत्मा बताता है। प्रियो, प्रभु के संग चलना चाहता है तो वो लोगों का खूबी उनके दिल में कपड़ता नहीं होना चाहिए। आपको मालूम है जो प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसका 4-5 वचन, जो प्रभु के संग रहने वाला, प्रभु के संग चलने वाले लोगों का स्वभाव का एक अच्छा वर्णन वहां पर दिया है। रेवलेशन चैप्टर 14 वर्स 4 and 5। ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। हाँ। ये वही है कि जहाँ कोई मेमना चाहता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्य से मोह लिए हुए हैं। उनके मुंह से कभी झूठ न निकला था। देखा, उनके मुंह से कभी झूठ नहीं निकला था। वे निर्दोष है। क्या शब्द है प्रियो? है उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था, वे निर्दोष है। कौन? जो प्रभु के संग चलने वाला है। आपको मालूम है, मतलब मुंह को अगर कंट्रोल कर पाया तो वो व्यक्ति सच में विजयी है। आज लोग थोड़ा सा भी उनको नापसंद की बात सुनने में आ गया तो क्या क्या मुंह से बोलता है। थोड़ा उसको दुख देने वाला बात हो गया तो क्या क्या मुंह से बोलता है। प्रियो, हमारे जीवन में हमें परखना चाहिए, हमें जांचना चाहिए हमारा मुंह से निकलने वाला बात कैसा है। देखो, मधु को ज्यादा हिलाया बोल करके वो मधु वो खट्टा नहीं बनता है, वो कड़वाहट से नहीं भरता, वो तभी भी मीठा रहेगा। देखो, अगर हम प्रभु में है तो हमारा मुंह से निकलने वाला शब्द भी कैसे होना चाहिए, है ना। प्रभु के लोगों का मुंह से निकलने वाला शब्द का खूबी नीति वचन उसका 14 अध्याय उसका 5 वचन में, प्रोवेर्ब्स चैप्टर 14 वर्स 5। सच्चा साक्षी झूठ नहीं बोलता। देखा, सच्चा साक्षी बोलने का मतलब एक प्रभु का सच्चा साक्षी है तो वो झूठ नहीं बोलता। क्या बात है? कितना सुंदर शब्द है। मतलब एक विश्वास योग्य साक्षी, एक विश्वास योग्य प्रभु का जन, वो झूठ नहीं बोलता। प्रियो, आज जरूर परखना है कि एक दिन में मैं कितना झूठ बोलता है, थोड़ा परखो। और ये स्वभाव, ये पाप है झूठ बोलना। आपको मालूम है ना, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 8 वचन में क्या लेगा? झूठों का भाग। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा, उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। किसका भाग? सब झूठों का भाग। सारे झूठ बोलने वाले लोग ये बात को बहुत सावधान रहना। आज आप ये संदेश को थोड़ा आत्मा में ग्रहण करना प्रिय, क्योंकि अपने आखिरी सेकंडों में कोई भी बातों में बहाना मत लो। है झूठ बोल करके घुमा करके उसको सच बनाने की कोशिश मत करो, उसको कबूल करके मन करो। सबसे बड़ी बात है, सब झूठों का भाग ऐसा लोगों को उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरा मृत्यु है। देखा, यह दूसरी मृत्यु है। शरीर से प्राण अलग होने के बाद में प्रभु का न्यायासन के सामने ये पापी लोग कहां पर खड़ा रहेगा? प्रभु का श्वेत सिंहासन के सामने। पवित्र लोगों का न्यायासन के सामने भी नहीं। पवित्र लोग ऐसे नहीं करते ना,
पवित्र लोग ऐसा बातों से दूर रहता है, लेकिन श्वेत सिंहासन के सामने आने वाला सारे पापी इस प्रकार का सारे पापों का गुलाम है। ऐसे लोग आखिर में दूसरा मृत्यु बोल करके अनंत आग में चले जाएगा। भयंकर भयंकर बात है। तो प्रभु के संग रहना चाहता है तो, नया यरूशलेम में रहना चाहता है तो ऐसे स्वभाव से बदलना है। कोई प्रकाशित वाक्य 21 का 27 पढ़ना, प्रकटीकरण 21 का 27। परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु हाँ। या घृणित काम करने वाला हाँ। या झूठ का गढ़ने वाला हाँ। किसी रीति से प्रवेश न करेगा। नहीं, किसी रीति से ना, हाँ, हाँ, किसी रीति से प्रवेश ना करेगा। देखा है। और केवल वे लोग हाँ। जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। देखा, इसका मतलब हमने सच में उद्धार पाया है तो मेमने की जीवन की पुस्तक में हमारा नाम लिखा। वे लोग क्या नहीं करता, वे लोग किसी प्रकार का झूठ का गढ़ना है, ऐसे भी झूठ बना करके लोगों को फंसाने वाला काम नहीं करता प्रिय है। ऐसा झूठ बना करके, झूठ बोल करके चलने वाला तो वचन कहता है कि वो किसी कारण है काम नहीं प्रवेश करेगा है, प्रयोग उस नया यरूशलेम में प्रवेश नहीं करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे जीवन में अपने आप को परखना है। मैं प्रभु के संग उस नया यरूशलेम में रहने के लिए, प्रभु के संग रहने के लिए मैंने इस प्रकार का अनेक बुराइयों को छोड़कर जीवन बिताता है क्या। प्रयोग अपने ओठों से बोलने वाला शब्दों को ख्याल करना, किसी प्रकार भी फालतू बातों में नहीं जाना, है ना। देखो आज दुनिया भर में लोग ऐसा लोग है जबकि प्रभु यीशु मसीह को प्रभु मानते नहीं, वो प्रभु को प्रभुता देने के लिए तैयार नहीं, उसको मसीह करके अंगीकार करने के लिए तैयार नहीं। ऐसा लोग, उनमें मसीह विरोधी की आत्मा है। जब पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय उसका 22 और 23 वचन पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय का 22 और 23 वचन। झूठ कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है। हाँ। और मसीह का विरोधी वही है। हाँ। जो पिता और पुत्र का इनकार करता है। हाँ। जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं। जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। हाँ, उसका 24 भी पढ़ो। जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे। हाँ। जो तुमने आरंभ से सुना है यदि वह तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता तुम में बने रहे। ओह, कितना बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? प्रभु यीशु मसीह को मसीह जान करके, प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु मान करके जीवन बिताने वालों के साथ पिता भी है, पुत्र भी है। परंतु आज आपको मालूम है यीशु मसीह को कई लोग सिर्फ एक अशुद्धता के रूप में मतलब विश्वास करते हैं, है ना। वे लोग सच में वो एक प्रकार प्रभु को बहुत आदर करके दिखाता है, लेकिन वो प्रभु का बातों में बिल्कुल नहीं, वो आंधी क्लेश की आत्मा है। एक बड़ा समाज आज दुनिया भर की जनसंख्या में करीब 28% लोग दुनिया भर की है। आप देखो जो मसीह लोग जो है 33% बोलते हैं, और वो 33% में मसीह यीशु मसीह को प्रभु मानने वाले लोगों की संख्या गिनने में आएगा, बहुत थोड़ी है। ये तो सब मसीह धर्म के लोगों का संख्या है। ऐसा इसके बाद में दुनिया में एक बड़ा झुंड है, नाम नहीं बोलेंगे, लेकिन वो 28% बोलते हैं। आप देखो वे सब लोग मसीह विरोधी की आत्मा का अधीन में, गुलाम में। देखो कितना भयंकर बात है ना। वे लोग यीशु मसीह की मसीहत को, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, ये सच्चाई को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं, और एकदम प्रभु का वचन से चोरी करके धोखा की बात लोगों को सिखाता है। मसीह विरोधी की आत्मा क्लियर कहा है कि वो मसीह विरोधी की आत्मा का पायावल हो गए, वो मसीह विरोधी है लोग। इसलिए हमें अपने आप को जानना प्रयोग। ऐसा झूठे लोग फिर क्या बोलेगा, बाइबल में बहुत कुछ बात मतलब चेंज किया है,
ये किया वो किया ऐसा बोल के झूठ बोल के बहुत जो वचन की अनजान लोगों को फंसाता है। प्रियों, प्रभु यीशु मसीह को सही रीति में जानना, झूठे लोगों की झूठे शिक्षणों में जाकर के फंसना नहीं। परंतु कई बार क्रिस्ती बोल करके कई लोग इसी प्रकार का धोखा के शिक्षण में जाकर फंस गया। इसलिए होगा जब दूसरे यूहन्ना में उसका 7 से 11 तक यूहन्ना सख्त चेतावनी देता है। यूहन्ना, दूसरे यूहन्ना 7 से 11। क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं, हाँ, जो यह नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। हाँ, भरमाने वाला और मसीह विरोधी यही है। हाँ, अपने विषय में चौकस रहो। देखो, अपनी विषय में चौकस रहना कि जो परिश्रम हमने किया है, हाँ, उसको तुम गवा न दो, हाँ, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। हाँ, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। प्रियो, हमको ये बात को जानना है कि यीशु मसीह की शिक्षाओं को थामा रहना। प्रियो, प्रेरितों ने जो बात हमको सिखाया है उन बातों में बना रहना। परंतु इसे वंचित करने के लिए मसीह विरोधी की आत्मा का लोग ऐसा बहुत प्रयास करेगा और बहुत लोग भाग जाता है क्योंकि उनको ये सच्चाई मालूम नहीं। तो बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? प्रभु को ना इनकार है, प्रभु में बना रहना है ना, मतलब ना गिरने की प्रयास में रहना। यदि हम मसीह विश्वास में है तो विश्वास से बहक जाने का धोखा रहता है। आपको पहला कोरिन्थी में प्रेरित पौलुस बोलता है ना 10 अध्याय के 12 वचन में, यदि कोई खड़ा है तो मतलब गिर ना जाए। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ, कोई समझता है कि मैं स्थिर हूँ, वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। देखा है। इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। गिर जाने का हम देखते हैं मसीह जीवन में अच्छा दौड़ा हुआ कितने ऐसे लोग हैं जो कि गिरा हुआ हम देखते हैं। प्रियो, बहुत लोगों ने है ना इस जीवन में ठोकर खाया, तो ठोकर ना खाते हुए विश्वास में बना रहते हुए आखिरी तक विश्वासियों के जीवन बिताना बुलाहट पाया हुआ, चुनौती पाया हुआ हर एक अवतर लोगों का कर्तव्य है। तो मैं आशा करता हूं अपने जीवन को इन बातों को सुनने के समय में परखे। मैं पिछले दिन में भी सुसमाचार के ऊपर आपको कई बात बताया था। देखिए, प्रभु का कबूली किया हुआ कुछ गवाहियां हम बाइबल में से मैं आपको बताना चाहूंगा, है ना। आपको मालूम है यीशु मसीह कौन है? ये प्रकाश मिलना तक पिता की अनुग्रह है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति में जब काम करेगा तभी ये बात का प्रकाशन मिलेगा। आपको याद होगा जब यीशु मसीह ने एक बार चेलों को पूछा था, मत्ती की सुसमाचार 16 अध्याय का 13 से 17 तक का भागों में, है ना, मतलब लोग मेरे बारे में क्या कहता है। तब बोला, कोई बोलता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जी उड़कर आया है, कोई बोलता है कोई एलिया है या यिर्मयाह है या भविष्यवक्ताओं से कोई एक, ऐसा लोग कहता है। तब प्रभु ने उनको पूछा, लेकिन परंतु तुम मुझे क्या कहते हैं? देखो वो सवाल बहुत स्पष्ट है। आज भी मैं इस वचन सुनने वाला सब लोगों को पूछता हूं, आप प्रभु के बारे में क्या कहता है? आज भी वो प्रकाश आपको मिला है क्या? आज भी प्रभु यीशु मसीह कौन है ये प्रकाश आपको मिला है क्या? यहाँ पर पत्रोस ने तुरंत हमारा जवाब दिया, क्या बोला? शिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। देखा, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। ये पत्रोस का एजुकेशन, उसका ज्ञान के कारण उसको मालूम पड़ा क्या? नहीं। तब प्रभु ने क्या बोला? यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। देखा, ये मांस और लहू ने नहीं, ये दुनिया का कोई तत्व ज्ञान से बुद्धि से तुमको मालूम नहीं पड़ा।
तुम दुनिया की रीति में बुद्धिमान है इसलिए तुम समझा, ऐसा नहीं, परंतु मेरी पिता ने, यीशु मसीह बोलता है मेरी पिता ने ये सच्चाई तुझ पर प्रकट किया है। कितना सुंदर बात है, क्या अच्छा सर्टिफिकेट मिला है प्रियो। ये प्रकाश पाया हुआ जिसको भी आज सच्चा उद्धार पाया हुआ सबको स्वर्गीय पिता ने वो प्रकाश दिया है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर पत्रोस ने मतलब कबूली किया कि कौन है मतलब ये तू कौन है, जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है, जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। प्रियो ये कबूली बहुत बड़ी बात है ना। आपको मालूम है ऐसा कबूली नदनियल ने किया। नदनियल जब यूहन्ना का सुसमाचार 12 अध्याय उसका 49 वचन, यूहन्ना 12 अध्याय का 49। नतनएल ने उसको उत्तर दिया, हे रब्बी तू परमेश्वर का पुत्र है। देखा, तू परमेश्वर का पुत्र है। प्रियो ये बात का गवाही देने में स्वर्ग को बहुत आनंद है, क्योंकि वो व्यक्ति धन्य है, भाग्यवान है, वो परमेश्वर की आशीष पाया हुआ व्यक्ति है ना। समरिया स्त्री ने गवाही दिया यूहन्ना 4 अध्याय 29 वचन में, आपको याद होगा। आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बताया, कहीं वही तो मसीह नहीं है। देखा, मानो मसीहा का गवाही समरिया स्त्री ने समरिया लोगों को देने के कारण सारे समरिया लोगों को प्रभु के पास ले आया, और वो लोगों ने प्रभु पर विश्वास किया करके हम लोग उस भाग में देखते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रियो यीशु मसीह का गवाही देना, यीशु मसीह बहु मसीहा है करके जो जानकारी, परमेश्वर का पुत्र है करके जानकारी, ये स्वर्गीय पिता की ओर से एक जन को मिलता है, तब उसकी गवाही देना हमारे कर्तव्य है ना। जब यीशु मसीह ने मतलब जो मेरा मांस खाएगा और मेरा लहू पिएगा वो मेरे कारण जीवित रहेगा, ये बातों को जब बताते आया तो अपन देखते हैं 6 लोग बहुत लोग ठोकर खाया, 6 लोग बहुत लोग ठोकर खाया। तब पत्रोस खाने वाला बात हम देखते हैं कि हम जब यूहन्ना का सुसमाचार वो 6 अध्याय पूरा अब पढ़ना, क्या अध्याय है सच में। प्रभु प्रकाशित नहीं करेगा तो ये प्रकाश कौन किसको मिलेगा। उसका 66 से 69 तक पढ़ना। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शिमोन पतरस ने उनको उत्तर दिया, देखा यहाँ पर भी पत्रोस आगे है बोलने में। देखो हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है, और हमने विश्वास किया और जान गया कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। और क्या चाहिए भी? परमेश्वर का पवित्र जन या परमेश्वर का पुत्र तू ही है बोलने का अर्थ कितना गहरा है भी। वापस पत्रोस हमारा गवाही दे रहा है, एक एक बार का गवाही में कितना मानव गहराई है या कितना महत्व है प्रिय। ये जानकारी ये हमें बहुत मानव आशीष वाला बनाता है ना। वही यूहन्ना 11 अध्याय का 27 वचन में हम मार्था का गवाही सुनते हैं। मार्था उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। हाँ, क्या गवाही है ना। ये जानकारी प्राप्त होना और वो जानकारी का गवाही देना, यही बड़ी बात है प्रिय। यीशु मसीह ने उसको कहा था कि पुनरुत्थान और जीवन में ही हूं, जो भी मुझ पर विश्वास करेगा वो मर भी जाएगा तो भी वो जिलाया जाएगा। कितना सुंदर बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं अपने जीवन में प्रभु का ये सच्चा प्रकाश पाने के बाद में हमें प्रभु का गवाही देने में कितना खुशी होना चाहिए। कई बार 6 लोग तक प्रभु में संदेह किया वो लोग है थॉमस, प्रेषित थॉमस ने संदेह किया, जब तक मैं उसका छेदा हुआ हाथ में अंगुली नहीं डालेगा और उसका उस पंजर में मेरा हाथ नहीं डालेगा मैं विश्वास नहीं करूंगा करके बताया था। तो प्रभु ने उसके लिए प्रकट हुआ। प्रकट होने के टाइम पर थॉमस क्या बोलता है, वो कबूली का जो शब्द है ना बहुत बड़ी बात है ना। यूहन्ना 20 अध्याय का 28 वचन,
यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हाँ। हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। देखा, हे मेरे प्रभु और हे मेरे परमेश्वर। देखो क्या है, यीशु मसीह की चेला प्रिया प्रेरित थॉमस गवाही देता है, हे मेरा प्रभु, हे मेरा परमेश्वर। कितना बड़ी बात है भाई ये गवाही। प्रियो, हमें गवाही देने में कितना आनंद होना चाहिए। कौन हमारे प्रभु है कौन हमारे परमेश्वर है, ये गवाही हमें निर्लज्जित होकर के देते जाना। ये हमारे होठों से कबूल करके, लोगों के सामने कबूल करके प्रभु का नाम महिमा करना, ये उद्धार पाया हुआ सबका कर्तव्य है। जब मानव खोजा यरूशलेम में आकर के जब वापस जा रहा था, तब हम देखते हैं कि उन्होंने यशायाह नबी का किताब अपनी हृदय में बैठकर पढ़ रहा था। तब प्रभु की आत्मा की अगुवाई के अनुसार फिलिपोस वहां पर गया, खोजा ने उसको अपने साथ बैठाया, पढ़ा हुआ बात को अर्थ समझाया। तब खोजा बोलता है, अभी मुझे बपतिस्मा लेना है, इसमें मुझे कोई रुकावट है क्या? तब फिलिपोस उसको बोलता है, उसका प्रेरितों का उसका 8 अध्याय का 36-37 वचन पढ़ना। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? हाँ, फिलिपोस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है, देखा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है, तो सकता है, तो ऐसा है तो हो सकता है। हाँ। उसने उत्तर दिया, हाँ। मैं विश्वास करता हूँ हाँ। कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। वेरी गुड। देखा है, आज बहुत लोग वचन सुनता है, वचन समझाता है, लेकिन ये कबूली करने के लिए तैयार नहीं होता है। अभी यहाँ पर खोजा एकदम खुशी से, बहुत आत्मा की बहुत आनंद से वो बोलता है कि मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। देखो आगे आपको मालूम है कि उनको बपतिस्मा दिया, फिर उसको पवित्र आत्मा उठाकर लेकर गया। खोजा बहुत आनंद के साथ चला गया। प्रियो, कबूली करना जरूरी बात है, और जगह पर हमें कबूली देना है। यीशु मसीह की कबूली करने में, कबूली देने में हमें कितना इच्छा होना चाहिए। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह हमारे जीवन में आने के बाद हमारे जीवन को प्रभु यीशु मसीह अगर चलाता है तो हमेशा प्रभु का महिमा होता रहेगा। मैं कई बार बताया वो बात है ना। एक बार एक विश्वासी, वो मैं और आप क्यों ना हो, हम लोग एक गाड़ी चला कर जा रहे हैं। आप सोचिए आज आपका जीवन में क्यों ना हो, ये संभव अगर होता है। यीशु मसीह रोड के किनारे में खड़ा होकर के आपको हाथ दिखाया, आप क्या करेंगे? आप जरूर यीशु मसीह को सेकंड सीट में बैठाएगा ना, नहीं तो पीछे जगह जहां पर बैठाएगा ना। पर तो एक सच्चा विश्वासी है तो क्या करेगा मालूम है? वो अपना ड्राइविंग सीट से उतरेगा और यीशु मसीह को अपना ड्राइविंग सीट में बैठाएगा। तो यीशु मसीह को अपना ड्राइविंग सीट में अगर बैठाया, फिर गाड़ी सुरक्षित है और जहां पहुंचना चाहिए लक्ष्य स्थान में पहुंचेगा। पर तो आज बहुत लोगों ने यीशु मसीह को बहुत आदर करता है, इसलिए सेकंड सीट में बैठाया। अभी भी अपना गाड़ी का चालक खुद है, अपना स्वयं धोखा है प्रिय। अभी भी यीशु मसीह आपका प्रभु बन करके प्रभुता नहीं करता, तो इसका मतलब वो आप उस गाड़ी का ड्राइवर आप खुद है। यीशु मसीह को अपने जीवन की प्रभुता दिया है कि नहीं, ये बात को हमें परखना है, ये बात को हमें जांचना है। मैं यहाँ पर कबूली करने के बाद पर एक गौर का विषय आपको बोलना चाहता हूँ, है ना। यीशु मसीह को तो कबूल करना ही है, लेकिन एक और गौरव का बात तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि ये हमारा आत्मीय जीवन की उन्नति के लिए जरूरत बात है। वो क्या मालूम है? हमारा पाप को प्रभु के सामने कबूल करना। आज बहुत लोग अपने जीवन में अपनी गलतियों को, पाप को कबूल नहीं करता। इसलिए क्या होता है, जब पहला यूहन्ना 12 अध्याय का 9 वचन बहुत सुपरिचित है, फिर भी मैं आपको जल्दी खत्म करूंगा। बोलने के लिए बहुत बात है, खत्म होता ही नहीं मेरा।
हाँ, यदि हम अपने पापों को मान ले हाँ। तो वह हमारे पापों को क्षमा करने हाँ। और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में हाँ। विश्वास योग्य और धर्मी है। हाँ, देखा, मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो, हमारे जीवन में हमें अपने पापों को कबूल करना। जब तक अगर हम पाप कबूल नहीं करेगा, पाप का क्षमा नहीं होता। आपको याद है जब 32 भजन संगीत का 5 भजन में दावीद गवाही देता है कि अपने जीवन में वो पाप क्षमा कैसे पाया? जब मैंने हाँ। अपना पाप तुझ पर प्रकट किया, प्रभु में प्रकट किया, वो छिपाया नहीं, प्रभु के सामने प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया, अधर्म को नहीं छिपाया, और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा। हाँ। तब तूने मेरे अधर्म और पापों को क्षमा कर दिया। देखा प्रियो, प्रभु के सामने अपने पाप कबूल करते हुए कितना दिन हो गया? मुझे सुनने वाला हर एक पवित्र लोगों को मैं पूछना चाहता हूँ, अपने जीवन में प्रभु के सामने पाप कबूल करते हुए कितना समय हो गया है? आज बहुत लोग अपने पापों को प्रभु के सामने भी कबूल नहीं करता। कबूल करना चाहिए प्रियो, है ना? जब नातान भविष्यवक्ता जा करके दावीद को इस पाप का बारे में जब ज्ञान दिलाया, आपको मालूम है जब दूसरा शामुएल 11 अध्याय में वो पाव में कैसे गिर गया लिखा, पर 12 अध्याय में नातान जा करके उन्होंने एक दृष्टांत रूप में 2 व्यक्तियों के बारे में गवाही देते हुए वो जब ये बात बताया, वो बात बताने के बाद में दावीद वहां पर खोल करके कबूल करता है। वो बोला हुआ पूरा भाग मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा, आपको समय के अनुसार आप जरूर दूसरा शामुएल 11-12 अध्याय दोनों पढ़ना, परंतु मैं यहाँ पर अभी सिर्फ 13-14 वचन पढ़ाऊंगा। दूसरा शामुएल 12 अध्याय का 13-14 वचन। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू न मरेगा। मतलब यहोवा ने तेरे पाप को क्या किया है? हाँ, देखिए बहुत बड़ी बात है प्रियो, है दाऊद ने ये बात करने के टाइम पर यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, मतलब बोलने का मतलब प्रभु ने उसको तुझसे हटा दिया है, तू नहीं मरेगा। और तो भी तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है, इस कारण तेरा जो बेटा उत्पन्न हुआ है वह अवश्य ही मरेगा। देखो प्रियो, एक बात जानना, हमारे जीवन में जो भी पाप जो है, अभी अपन प्रभु को जानने के बाद करने वाला पाप, वो पाप का मानने के बावजूद भी हमें एक सजा है, इसको हल्की ना जानना भी। आज बहुत लोग जाने अनजाने ऐसा कुछ बातों पर बहुत दबाव में मतलब ना समझ के कारण बहुत निराश हो जाता है। प्रभु कभी भी हमारे साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करेगा, और जो भी संकट आता है वो सब हमारा पाप के कारण होना कोई जरूरी नहीं। हमारे जीवन में हम मसीह के स्वभाव में उन्नति पाने के लिए प्रभु कई रीति में हमारे जीवन में ऐसा कुछ कष्ट, तकलीफ, प्रतिकूल अवस्था लाता है, कि इससे पहले भी मैंने कई बार आपको बताया। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने जीवन में हमने पाप जो करेगा, वो एक छोटा पाप भी क्यों ना हो, उसको हमें कबूल करना चाहिए, नहीं तो वो पाप का क्षमा आपको नहीं मिलेगा। एक हल्का बात जान करके उसको तुच्छ नहीं करना, भी बातों पर थोड़ा गौर देना है हमारे जीवन में। और ये आपको मालूम है जब हम प्रार्थना भी करता है, आपको मालूम है आजकल प्रार्थनाओं में भी अपनी गलती कबूल करने वाला स्वभाव लोगों का नहीं। मैं एक बात आपको बताऊं, जब दानियल का प्रार्थना बहुत सुंदर एक प्रार्थना है, प्रभु के साथ का मजबूत नाता जानने के लिए मैंने उसका 9 अध्याय, दानियल 9 अध्याय, उसका 5-6 वचन पढ़ने के टाइम पर उसके अंदर 6 खास काबूली हम देखते हैं, है ना? दानियल 9 अध्याय का 5-6 वचन में 6 कबूली। हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता, देखो हमने पाप मतलब प्रभु हमने पाप किया, और कुटिलता किया, दुष्टता किया, बलवा किया, और तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया है। देखा, आज्ञाओं को नियमों को भी तोड़ दिया है। तेरे जो दास नबी लोग हमारे राजाओं, हकीमों, पूर्वजों और सब साधारण लोगों में
लोगों से तेरे नाम से बातें करते थे, हाँ। उनकी हमने नहीं सुनी। नहीं सुना। देखो, हमने अनसुनी भी किया। यहाँ पर 6 बात हम लोग देखते हैं, 6 बात। प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। हमारी प्रार्थनाओं में तक हमारा कमजोरी, हमारे बेरगीनता, मतलब हमारा गलतियां कबूल करने वाला एक स्वभाव हमारा प्रार्थना में होना चाहिए। कबूल करके प्रार्थना करना जरूरी बात है। तो जो भी है, मैं एक बात आपको बताऊं, अपने को अगर मतलब कोई छोटा पाप करके समझा है तो भी प्रियो, आपने अगर कबूल नहीं किया, आपका आत्मिक जीवन में वो एक रुकावट पड़ा रहेगा। आपका आत्मिक जीवन का उन्नति को वो रुकाएगा। इसलिए अपने आप को परखना है, क्योंकि आपने जिस पाप को कबूल नहीं किया, उस पाप का क्षमा आपका हुआ नहीं। आज ये संदेश सुनने वाला थोड़ा गौर देकर के सुनना। आप परखना, आपने कोई भी प्रकार का जो पाप किया, गलत किया, अगर आपने प्रभु के सामने कबूल नहीं किया, आप जरूर जान लिएगा वो पाप का आपको क्षमा नहीं हुआ है, नहीं मिला है। इसलिए ढूंढो प्रियो। आपको मालूम है, जब आप प्रभु के निकट निकट जाएगा ना, अपनी गिनती दिखाई देगा। जब यशायाह 1 से 5 तक अध्यायों में वो इस्राएल को उसका पाप के बारे में बता करके, समझा करके अंगुली उड़ाते थे, और तो जब 6वां अध्याय में जब वो प्रभु के निकट जब गया, वो खुद बोलता है 6 अध्याय का 5 वचन में, मैं तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध ओठ वाला मनुष्य हूँ। देखा, अभी उसको मालूम हो गया मेरे होठों से मैंने क्या क्या कहा। हाँ प्रियो, जब हम प्रभु के थोड़ी निकटता में जाएगा, हमारा गलती, हमारा कमजोरी हमें दिखाई देगा। आज भी बहुत लोग प्रभु के वो प्रकाश में निकट नहीं जाता, इसलिए अपनी गलतियों को नहीं समझ पाता। देखो ना, आप ईयोब भी कितना पवित्र व्यक्ति था, प्रभु ने स्वर्ग से गवाही दिया था, और वो व्यक्ति जब प्रभु का थोड़ा निकट गया, वो खुद अपने बारे में क्या कह रहा है आपको मालूम है ना? ईयोब की किताब 42 अध्याय का 6 वचन आपको याद है ना? मैं आपको बताऊं, वो खुद ऐसा रोक करके गवाही देता है 42:6, इससे मुझे अपने ऊपर घृणा आती है। हाँ देखा, प्रभु के निकट आया हुआ ईयोब अपने आप को घृणा करने लगा प्रियो, क्योंकि उसमें जो पाप है अभी उसको दिख रहा है? इसलिए वो रो रहा है प्रियो। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आप उस ज्योति के निकट आएगा तो जरूर हमें बहुत से हमारे जीवन की गलतियां दिखाई देगा। फिर गलतियां दिखाई देगा तो हम क्या करेगा? हमको खुद अपने आप को नफरत करने वाला स्वभाव आएगा। आपको याद होगा, ऐसे के लिए में बार बार उड़ा कर कहने वाला एक बात है, जब उसका 6 अध्याय का 9 वचन, ऐसे के 6 अध्याय का 9 वचन, उसका भी पाठ, इस रीति से उन बुराइयों के कारण, उन बुराइयों का कारण जो उन्होंने अपने सारे घिनौने काम करने की है, हाँ, वे अपनी दृष्टि में घिनौने ठहरेंगे। घिनौने ठहरेगा। इसलिए क्या हो गया, उसको अपने आप को नफरत आएगा। है देखो प्रियो, आपको मैं बताना चाहता हूं, मतलब वो खुद को नफरत करेगा। उसका 20 अध्याय का 43, उसका 20 अध्याय का 43, वहां तुम अपने चाल चलन और अपने सब कामों को जिनके करने से तुम अशुद्ध हुए हो स्मरण करोगे, और अपने सब बुरे कामों के कारण, अपने सब बुरे कामों के कारण अपनी दृष्टि में घिनौने ठहरोगे। देखा, मतलब उसको अपने आप से नफरत आएगा, अपने आप से घिनौना ठहरेगा। क्या बात है ना? वचन कितना सुंदर है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जब भी अपन प्रभु के निकट आएगा, कोई भी प्रकार का गंदगी, पाप हम कभी नहीं चाहेगा। आज बहुत लोगों को प्रभु के निकट जाने वाला वो स्वभाव नहीं, इसलिए धोखा खाता है। तो इसलिए हमारी चिंता में आज हम पवित्र है क्या? हमारी दृष्टि में, देखने में हम पवित्र है क्या? हमारी बातचीत करने वाला स्वभाव में हम पवित्र है क्या? हम जो भी बात सुन रहे हैं उस सुनने में हम पवित्र है क्या? हमारा इच्छाओं में हम पवित्र है क्या? हम अपने आप को पूछना पड़ेगा, अपने आप को पूछो। जैसे अभी दावीद प्रभु का गवाही दिया 19 भजन संहिता का 14 वचन में, मेरा दिल का विचार, मेरे होठों का शब्द तुझे ग्रहण योग्य हो। हाँ प्रियो, हमारे दिल की विचार, हमारे होठों का शब्द प्रभु के लिए ग्रहण योग्य रहना कितना जरूरी बात है। जब उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय का 9 वचन में प्रभु ने कायीन को पूछा, तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है? वो क्या बोलता है?
मुझे क्या मालूम, मैं क्या उसका पहरेदार है क्या? देखो, मालूम होते हुए दिल में कपड़दार रह करके प्रभु से बात करने लायक है, पाप उसका दिल को कठोर कर दिया है। कितना भयंकर बात है? वो बोलता है कि मालूम नहीं मुझे मालूम नहीं मेरा भाई कहाँ है। देखो उसने कदम किया था, पर वो अभी बोलता है मुझे मालूम नहीं है। क्या मैं अपना भाई का रखवाला है क्या? है? कितना उल्टा सवाल है ना। है? जब पाप करने के बाद में, कठोर दिल पाने के बाद में उनका अवस्था देखो। वही बात जब यूसुफ का भाई लोग यूसुफ के सामने खड़ा है, आपको मालूम है उत्पत्ति 42 अध्याय का 11 से 13 तक जब पढ़ता है, वो लोग यूसुफ को क्या बोलता है, हम लोग खरे लोग हैं, हम लोग झूठ नहीं बोलता, खरे लोग हैं, हम लोग एक पिता, हम लोग बाहर बच्चा है, एक सबसे छोटा जो है पिता के पास है अभी, और दूसरा ना वो मर गया, अब ये है ही नहीं, खत्म हो गया। हम सच्चे लोग हैं, पवित्र लोग हैं, हम कभी भी झूठ नहीं बोलता। देखो हम सीधे लोग हैं, हम सीधे मनुष्य। किसको बोल रहा है? उनके जीवन को जानने वाला यूसुफ के सामने बोल रहा है। वही तो बात है ना, हमारा अच्छा यूसुफ प्रभु यीशु मसीह हमारे पूरे जीवन को जानने वाला प्रभु के सामने कितनी बार ऐसा नाटक खेलते हम अपने आप को बहुत सीधा दिखाना चाहता है, और हम कितना टेढ़ा है करके अपने को खुद मालूम, और प्रभु से अच्छा अपने को जानता है। अपने आप को सीधा बोल करके अपन सीधा नहीं बनता। प्रियो, हमारे जीवन में हमें पार कर देखना है आज भी मेरे जीवन प्रभु के सामने कैसा है। देखिए एक बात याद रहना चाहूंगा, गिर गया हुआ एक भी दूध पछताव करते हुए कभी भी हमने नहीं सुना। गिरा हुआ दूधों में से एक भी दूध कभी भी पछताव किया करके हमने नहीं सुना। लेकिन हमारे जीवन में आज कितनी ऐसे पापी है क्योंकि पूर्ण रूप में मन प्रभु की ओर मोड़ा। प्रियो, आज ऐसा एक दिन आज हमारा है क्या? एक बात मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आज भी बहुत पवित्र लोग मन फिरे हुए कितना समय हो गया, पछताव करते हुए कितना समय हो गया। प्रियो, लूका 13 अध्याय का 3 और 5 वचन में बार बार प्रभु उठाकर कहने वाले एक बात है, यदि तुम मन ना फिरे तुम भी ऐसे नाश हो जाएगा। देखो मैं विस्तार से बोलने का यहाँ पर जरूरत नहीं क्योंकि समय ना ये हो गया। मैं आपको बताऊं प्रियो, हम जब भी प्रभु की उपस्थिति में आता है तो हमको क्या चाहिए? हमें एक टूटा हुआ दिल चाहिए। महान प्रभु की उपस्थिति में आने का हमारे में कोई लायक ही नहीं, हमारे जीवन में कमी होंगे अलावा कुछ भी नहीं प्रियो। अब हमें क्या होना चाहिए? एक टूटा हुआ दिल। ये भी हम प्रभु के उपस्थिति में आने के टाइम पर हमें एक टूटा हुआ दिल ले क्या है ना। उसके लिए एक दो वचन पढ़कर मैं जल्दी समाप्त करना चाहूंगा, है ना। जब 34 भजन संगीता का 18 वचन, साम्स 34 उसका 18 वचन, मुझे मालूम है थोड़ा समय ज्यादा हो गया। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। देखा, आज भी बहुत लोगों से प्रभु दूर रहता है क्योंकि उनका मन टूटा नहीं, भाव के चल में कठोर हो गया। प्रियो, टूटा हुआ मन प्रभु के लिए प्रभु उनका समीप रहता है। और पीछे होगा उद्धार करता देखा, है। पीछे हुआ का उद्धार करता है। उसी बात को और भी गहराई में उसका 51 का 17 वचन, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। देखा, टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रियो, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप थोड़ा सोचो, प्रभु के सामने आंसू बहाते हुए कितना दिन हो गया। थोड़ा सोचो प्रियो, क्या आपने कोई गलती नहीं किया? कोई पाप नहीं हुआ? पाप हुआ है तो हमें कितना, हम प्रभु को कितना तुच्छ किया, निंदा किया, प्रभु को दुख दिया। क्या हमारे दिल में दुख हुआ? हमारे जीवन में वेदना हुआ? तो इसलिए यहाँ पर इस विषय को मैं थोड़ा आपको याद रहना चाहूंगा कि प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु करके गवाही देने के साथ साथ प्रभु के सामने ये भी कबूल करना है, जो भी हमारे पाप किया, पाप हुआ, वो पाप कबूल करना। आखिर एक शब्द में बोलकर खत्म करूंगा प्रियो, आज मानो ना मानो, प्रभु यीशु मसीह को ये दुनिया का सारे लोग एक दिन कबूल करना पड़ेगा। क्या है? फिलिपियों के पत्र उसका 2 अध्याय 10-11 वचन है। आज अगर ये बात सुन करके यीशु मसीह को प्रभुता दे करके प्रभु का भय मानना कितना अच्छी बात है। नहीं तो एक दिन जरूर घुटना टेक करके
है ना। ये कोई आराम से है, कोई कुर्सी में बैठ करके, पलंग में बैठ करके नहीं, घुटना टेक करके कबूली करने वाला एक दिन आएगा। ये प्रभु का वचन में बाइबल में लिखा है। कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। देखा देखा प्रियो, ये कबूली करके आकर में नरक में जाएगा। ये नहीं उधरी कबूल किया तो वो बच जाएगा। नो 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 नो, उन लोगों को ये बात अंगीकार करवा करके पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर लेगा, यीशु मसीह ही प्रभु है। हाँ, वही प्रभु है। अभी ये जानकारी अभी पा करके यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभुता दे करके जीवन बिताने वाला पवित्र लोगों के प्रति प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और जिसको ये अनुग्रह नहीं मिला उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु उनको भी ये सच्चाई जानने के लिए कृपा दी। वे लोग भी प्रभु यीशु को अभी से मान करके प्रभुता दे करके प्रभु का आत्मा पाकर आत्मा में चलकर प्रभु का राज्य के लिए तैयार हो जाए, प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो जाए। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये बातों को आपको बताने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। कबूली करना प्रभु यीशु मसीह को जिन्होंने भी ग्रहण किया है वो प्रभु का कबूली देना जरूरी बात है। और अपने जीवन में अपने किया हुआ पापों को कबूल करके, है ना, प्रभु के साथ मेल खा करके उन्नति पाते जाना, प्रभु का स्वभाव में जीवन में वैसा बनते जाना हमारा रोज का कर्तव्य है। तो मैं आशा करता हूँ तो आपसे बात किया है आप जरूर, मैं थोड़ा फास्ट गया फिर भी मैं आशा करता हूँ आप इसको ध्यान से और भी ध्यान करें। प्रियो, ये बहुत खास बात है, ये कबूली करने के बाद बहुत गहरी बात है, इसलिए आप इसमें थोड़ा भी लापरवाही ना करें, अपने जीवन में अमल करें। जल्दी से ले आने वाला प्रभु को स्वीकारने के लिए सच्चा तैयारी में रहने के लिए ये वचन भी आपके जीवन में कार्य करे। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ। आमीन।